नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है यूरोप में पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति। इस पूरे के पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब यूरोप के अंदर पुनर्जागरण किस प्रकार हुआ। पुनर्जागरण क्या है साहब? पुनः जागना। जो समाज सोया हुआ था, धार्मिक कट्टरता के अंदर पूर्णतः था, उसको लेकर काफी सारे प्रयास किए गए थे। उसके बाद हमने देखा कि पुनर्जागरण के प्रभाव के तौर पर सुधार आंदोलन होते हैं यूरोप में। सुधार आंदोलन क्या है कि सब जो धार्मिक कुरीतियां थी वो जब जुड़ चुकी थी, उनको उनके सुधार के तौर पर जो आंदोलन किए गए उसको सुधार आंदोलन। और हम साथ में बात करेंगे साहब औद्योगिक क्रांति की। साहब उद्योग जो था वो पूर्णतः किस प्रकार बढ़ता जा रहा था, ब्रिटेन से शुरुआत होते होते पूरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। चलिए, तो यानी अध्याय नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे सुधार आंदोलन के बाद की स्थिति। तो बड़े कॉन्सेप्ट के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर जो धार्मिक कट्टरता थी वो अपने आप में पूर्णतः बढ़ चुकी थी। जो धार्मिक कट्टरता थी वो पूर्णतः बढ़ चुकी थी। तो धार्मिक कट्टरता को कम करने के लिए साथ साथ में जो पादरी वर्ग है उसको पूर्णतः उसकी जो ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अनैतिकता फैल चुकी थी, विलासितापूर्ण जीवन वो जी रहे थे, वैसी स्थितियां जो थी वो पूर्णतः खत्म करना चाह रहे थे। हमें देखने को मिलता था जो पोप था उसका राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि शासक वर्ग जो था वो बड़े बहुत ज्यादा परेशान थे। इस वजह से हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों को कम करने के लिए और मानवतावाद की बातें करने के लिए सुधार आंदोलन जो है वो पूर्णतः शुरू हुई। सब इनको पूर्णतः खत्म करने के लिए सुधार आंदोलन जो है वो पूर्णतः शुरू हुई। क्लियर है यहां तक बात? अब क्या हुआ सब? सुधार आंदोलन में हमें देखने को मिलता है कि मार्टिन लूथर द्वारा अब धर्म की सही व्याख्या दी जाती है कि साहब धर्म वो है जो बाइबल के अंदर लिखा है। आप पोप की बातें मत मानो, आप पादरी की बातें मत मानो, जो बाइबल के अंदर लिखा है उसको पूर्णतः मानो। अब क्योंकि वो कैथोलिक धर्म के हमें देखने को मिलता है कि उसका विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि उसकी मान्यता वाले लोग कहलाए गए प्रोटेस्टेंट। क्या कहलाए गए भैया? प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रो से अपन याद कर लेंगे सब, प्रोटेस्टेंट कहलाए। क्लियर हो गया यहां तक बात? अब आगे सुनो क्या हुआ। प्रोटेस्टेंट जो थे वो पूरी की पूरी यूरोप के अंदर बड़े फैलते जा रहे थे। इस वजह से जो कैथोलिक धर्म था या कैथोलिक संप्रदाय के लोग थे, जो ये पूर्णतः मानते थे कि साहब धार्मिक कट्टरता जो है वो अपने आप में सही है, पोप की जो ताकत है वो पूर्णतः सही है, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। अपनी स्थिति को वापस से अच्छी करने के लिए और प्रोटेस्टेंट का वापस से विरोध करने के लिए वो एक आंदोलन चलाते हैं और उसको कहते हैं प्रतिवादी सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन तो प्रोटेस्टेंट ने चलाया, अब प्रोटेस्टेंट के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया उसको कहा गया प्रतिवादी सुधार आंदोलन। प्रतिवादी सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन ने कैथोलिक समुदाय की नींव हिलाकर रख दी। यूरोप के शासक वर्ग प्रोटेस्टेंट मतों के समर्थन के अंदर आ खड़ा हुआ। पादरी वर्ग ने अनैतिक जीवन, दुराचरण, विलासी रहन सहन तथा भ्रष्टाचार से जनता के उनके मान सम्मान व आदर को पूर्णतः कम कर दिया गया। अब पादरी वर्ग जो था वो पूर्णतः कमजोर हो गया था, क्योंकि जनता के जो पहले समर्थन मिलता था जनता का वो पूर्णतः अब खत्म होता जा रहा था। अब कैथोलिक समुदाय जो है वो अपने लिए अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ था। अतः उन्होंने कैथोलिक सिद्धांतों व शिक्षाओं की नए सिरे से व्याख्या करनी शुरू करी और इसके लिए उन्होंने उत्तरी इटली के ट्रेंट में सभा जो है वो पूर्णतः आयोजन किया गया। इस सभा के अंदर कैथोलिक मत में सुधार संबंधी नियम पारित किए गए। इस पूरी की पूरी सभा के अंदर जो इटली के ट्रेंट के अंदर हुई थी उसमें हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसे कुछ सुधार करने की बातें की गई जिससे वापस से जो खोया हुआ विश्वास है जनता का वो पूर्णतः आ सके। पोप को सर्वोच्च अधिकारी जो है वो स्वीकार किया गया। बाइबल की व्याख्या का अधिकार चर्च को ही दिया गया। मुक्ति का आधार चर्च में आस्था और चमत्कारों के अंदर विश्वास व्यक्त किया गया, किंतु अब क्षमा पत्र जो है उसकी बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी। देखो, इस पूरे की पूरे सुधार आंदोलन की शुरुआत ही सबसे बड़े स्तर पर, जो मैं कहता हूं सुधार आंदोलन जो था वो इतना ज्यादा आगे बढ़ा कि मार्टिन लूथर देखता है कि भाई टेट्जेल जो है वो पूर्णतः एक ऐसा पत्र का विक्रेता हो रहा है जो पूर्णतः चाह रहा है कि भाई अगर आपको स्वर्ग के अंदर जाना है, आपके पापों को से मुक्ति चाहिए, तो आप ये सर्टिफिकेट ले लो। इस वजह से जो क्षमा पत्र है उसकी पूर्णतः बिक्री के ऊपर रोक लगा दी। लैटिन भाषा को अधिकृत भाषा माना गया, लेकिन प्रादेशिक व लोक भाषाओं को पूर्णतः मान्यता दी गई। यानी आप देख रहे हो कि किस प्रकार हमें सुधार आंदोलन के दौरान जो बदलाव किए गए थे, उन बदलावों को अब कैथोलिक जो है वो अपने हिसाब से उन बदलावों में से कुछ चीजें लेकर और कुछ चीजें हटाकर उनके अंदर धर्म की नई व्याख्या करने की कोशिश करें। हमें यहां पर देखने को मिलता है कि जो लैटिन भाषा उसको तो अधिकृत भाषा माना, लेकिन जो प्रादेशिक भाषाएं थी, जो लोक भाषाएं थी, उनको भी अब पूर्णतः मान्यता मिल गई। शिक्षित व संस्कारित पादरियों को ही चर्च के अंदर नियुक्ति दी जाएगी। वे पादरी जिनका आचरण जो है वो पूर्णतः नैतिक है, वे पादरी जो अपने आप में पूर्णतः विलासितापूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं, सादा जीवन जी रहे हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं,
लोगों को धर्म का संदेश दे रहे हैं, उनकी हमें देखने को मिल रहा है कि उन्हीं को ही नियुक्ति जो है वो दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिल रहा है। 7 संस्कारों को अपरिवर्तनीय माना गया। इंक्विशन न्यायालय जो है उसकी स्थापना की गई। इस न्यायालय की स्थापना प्रोटेस्टेंट मत के समर्थकों का भयभीत करने व नास्तिक लोगों को दंड देने के लिए जो है वो पूर्णतः की गई। अब सोचो भैया, ऐसे न्यायालयों की भी स्थापना की गई जिससे प्रोटेस्टेंट जो मत है, जो उसको मानने वाले लोग हैं, उनको पूर्णतः डराया जाए। साथ साथ में जो नास्तिक लोग हैं, जिनकी धर्म के प्रति आस्था जो है वो पूर्णतः खत्म हो गई है, उनको यहाँ पर दंडित किया जाए, जिससे समाज के अंदर, उस समय के यूरोप के अंदर जो है वो एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई अगर आप धर्म को नहीं मानोगे तो आप बड़ी गलत स्थिति के अंदर जो है वो फंस सकते हो। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट के सुधार आंदोलन के विरोध में प्रति सुधार आंदोलन कैथलिक द्वारा जो है वो चलाया गया। इसी क्रम के अंदर 1534 में इग्नेशियस लोयोला द्वारा सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई। अब हमें देखने को मिलता है सोसाइटी ऑफ जीसस की यहाँ पर पूर्णतः स्थापना की गई। ये सोसाइटी क्या होगी साहब? ये ऐसे लोगों को नियुक्त करेगी जो धर्म का प्रचार करेंगे। उनको अपना जीवन जो है वो पूर्णतः छोड़कर अब सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार जो है वो करना पड़ेगा। इसके सदस्य जो है, सदस्यों को पवित्र जीवन जीने, नैतिकता अपनाने, सादा व सरल स्वभाव एवं निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा करने का संकल्प लेना था। और इनमें सेना के समान जो है वो अनुशासन व्यवस्था रखी गई कि साहब एक ऐसा संगठन बनाया गया जिसमें सेना के समान अनुशासन होगा। साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा कि पूरे की पूरा जो लोग हैं उनको एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जो कि पूर्णतः नैतिकता पूर्ण होगा। साथ साथ में देखना मिलेगा कि साहब सादा जीवन होगा, सरल जीवन होगा, जिससे जो खोई हुई आस्था है वो वापस से पूर्णतः जगाई जाए। तो ये जो संगठन है वो अपने आप में बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाता है। यानी अब आप एक चीज देख रहे हो कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट मत जो धीरे धीरे यूरोप के अंदर फैल रहा था, उसके खिलाफ अब कैथलिक मत जो है वो पूर्णतः एक प्रतिवादी सुधार आंदोलन चला रहा था और लोगों का खोया हुआ विश्वास जो है उसको वापस से जगाने की कोशिश कर रहा था। साथ साथ में उनको भी दंडित कर रहा था जो अब कैथलिक मत के खिलाफ जो है वो पूर्णतः बोल रहे थे। यानी यूरोप के अंदर अब धर्म को लेकर जो है वो दो बड़े मत पूर्णतः बन चुके थे। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोप के अंदर और कौन कौन से क्षेत्र जो थे जिनके अंदर अब हमें धर्म के अंदर थोड़े बदलाव देखने को मिले थे। यानी हम देखेंगे साहब कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सुधार आंदोलन को किस प्रकार देखा गया, वहां पर सुधार आंदोलन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ब्रिटेन में सुधार आंदोलन की शुरुआत वहां के शासक हेनरी अष्टम ने की। हेनरी अष्टम जो था वो अपनी पत्नी कैथरीन से विवाह विच्छेद करना चाहता था, लेकिन पोप ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर शासक जो था वो हेनरी अष्टम ने, संसद ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पूर्णतः पास करवा दिया। अब क्या होगा साहब? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जैसे ही पास होगा, हमें देखने को मिलेगा जो रोमन चर्च है उससे रिश्ते जो है वो पूर्णतः इंग्लैंड का जो पूरा का पूरा शासन वर्ग है वो पूर्णतः खत्म कर देगा और अब इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होगी। इसके साथ ही उसने ब्रिटेन के सभी संबंध रोमन कैथोलिक चर्च से तोड़ दिए जाए। उसने ब्रिटेन में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की गई और इसके अंदर एंग्लिकन चर्च का नाम दिया गया और यह सुधार आंदोलन एंग्लिकनवाद जो है वो पूर्णतः कहलाया गया। यानी जो रोमन चर्च का अपने आप में जो ताकत थी वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी और अब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर खुद के धर्म की क्या व्याख्या होनी चाहिए ये पूर्णतः होने लगी। इसी तरीके से हमें फ्रांस में भी देखने को मिलता है। फ्रांस के अंदर अगर हम सुधार आंदोलन की बात करें तो फ्रांस में सुधार आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे काल्विन, जिन्होंने नियति का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार ईश्वर की इच्छा से ही सभी का भाग्य जो है वो पूर्णतः निर्धारित होता है कि साहब जो ये भाग्य है वो अपने आप में ईश्वर की इच्छा से ही पूर्णतः निर्धारित होता है। मनुष्य को मुक्ति ईश्वर के ही आशीर्वाद से मिल सकती है, न कि कर्म व आस्था से। इस मत के समर्थकों में व्यापारी वर्ग जो था वो पूर्णतः ज्यादा था। देखो भाई यहाँ पर स्थिति क्या देखने को मिलती, भाई व्यापारी वर्ग जो था ना वो अपने आप में धर्म से बड़ा परेशान हो गया था। वो ये कह रहा था कि साहब जो कर है वो लगाने की ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ शासक के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर चर्च जो है वो कर लगाएगा तो साहब हमारी स्थिति अपने आप में दयनीय होती जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर शासक कर लगा रहा है तो उसी कर का कुछ इस्तेमाल वो प्रजा के ऊपर भी करेगा। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति ये हो जाती है कि कर जो पादरी वर्ग लगा रहा है वो पूर्णतः इस्तेमाल खुद के लिए किया जाएगा, यानी राज्य देश का कोई भी हमें देखने को मिलेगा उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं होगी। अब जो व्यापारी वर्ग था फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलता है वो इस पूरी तरीके से ये जो नियति के ऊपर जो है छोड़ देना चाहिए और सारे के सारे भाग्य जो है उसका निर्धारण ईश्वर ही करता है, ये सारी की सारी बातें जो है अब व्यापारी वर्ग करने लगा। काल्विन ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन धर्म, ईसाइयत की संस्थाएं जो है उसकी नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी जो कि बड़े स्तर पर जो है वो लोगों ने पढ़ी। उस समय का जो फ्रांस का जो समाज था अब वो ये भी समझते जा रहे थे कि साहब क्या सही है क्या गलत है। यानी हमें देखने को मिल रहा है कि चाहे ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस हो,
अब क्षेत्रीय तौर पर धर्म की क्या व्याख्या होनी चाहिए, धर्म क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या है, इनको बड़े स्तर पर बढ़ोतरी मिलती जा रही थी। काल्विन एक आदर्श व पवित्र अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संप्रदाय की स्थापना करना चाहते हैं। वे चाहते थे कि साहब धर्म ऐसा होना चाहिए जो पूर्णतः शांति प्रिय हो, ये नहीं कि साहब धर्म के अंदर ऐसे सिद्धांत हो जो लोगों को पूर्णतः परेशान करे। स्विट्जरलैंड के अंदर सुधार आंदोलन जो था वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग था। क्यों? क्योंकि यहां पर तो गृह युद्ध की स्थिति आ थी। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट मत के समर्थन ज्विंगली थे, जो कि एक मानवतावादी और यथार्थवादी चिंतक थे। इन्होंने बाइबल को पथ प्रदर्शक मानते हुए पोप की सत्ता को यहां पर पूर्णतः अस्वीकार किया। अब जब पोप की सत्ता को अस्वीकार किया तो जो धार्मिक कट्टरता के अंदर पूर्णतः अपना सोच रखते हैं वो पूर्णतः इसके अब जब खिलाफ बातें करने लगे। इन्होंने मार्टिन लूथर व इरास्मस के मानवतावादी विचारों को के सम्मिश्रण ईसाई संप्रदाय के लिए ईश्वर की उपासना हेतु सरल प्रार्थना का सूत्रपात किया। इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि साहब अगर आप धर्म को मुश्किल बनाओगे तो लोगों तक उसका पहुंचना अपने आप में गलत हो जाएगा, और जो पादरी वर्ग धर्म की व्याख्या कर रहा है, जो सिद्धांत बता रहा है, वो बाइबल के अंदर है ही नहीं। तो क्यों ना धर्म ऐसा हो जो पूर्णतः सरल हो। अगर सरल होगा तो जो जनता है, जो प्रजा है, वो सारे के सारे अपने धर्म से भी खुश रहेंगे और वो राज्य की बढ़ोतरी के अंदर भी अपना योगदान देंगे। ज्विंगली ने तलवार के दम पर कैथोलिक समुदाय को प्रोटेस्ट मत स्वीकार करने हेतु बाध्य कर दिया गया। इस पर दोनों मतों के समर्थक जो थे वो गृह युद्ध की स्थिति में आ जाते हैं 1531 के अंदर। अब ज्विंगली जो था वो अपने आप में तलवार के दम पर जो है वो पूरी तरीके से कैथोलिक मत वालों को, कैथोलिक संप्रदाय को, कैथोलिक समर्थन को पूर्णतः चाहता था कि वे भी प्रोटेस्टेंट की तरह जो है पूर्णतः उन बातों को मानने लग जाए जो कि मार्टिन लूथर की थी। स्थिति देखने को मिलती है कि गृह युद्ध हो जाता है। इस युद्ध के अंदर ज्विंगली मारा गया। इस गृह युद्ध का अंत कैपल की संधि से हुआ, जिसमें दोनों मत जो है वो कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट को मान्यता यहाँ पर पूर्णतः, और कैपल की संधि से हमें देखने को मिलता है कि शांति स्थापित हो जाती है और दोनों मतों को पूर्णतः मान्यता मिल गई। अब हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि सब सुधार आंदोलन से पहले ऐसे कौन से लोग थे, ऐसे कौन से विद्वान थे, ऐसे कौन से विचारक थे, ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने पूर्णतः चर्च पोप का विरोध किया। अब हमें देखने को मिलता है ये जो विरोध था वो अपने आप में सुधार आंदोलन को लाने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन वाइक्लिफ की। 1320 से लेकर 1384 इन्होंने पोप के भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करते हुए केवल बाइबल को ही मुक्ति हेतु अधिकृत माना। इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि साहब जो पोप है वो अपने आप में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि मध्यस्थ की भूमिका कोई जरूरत नहीं है। बाइबल को अगर आप स्वयं पढ़ोगे तो पूर्णतः समझ आएगी आपको और आप उसकी व्याख्या कर पाओगे और समझ पाओगे कि क्या सच लिखा हुआ है। पादरियों के भ्रम से पूर्णतः दूर हो जाओगे। उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया वे बाइबल का अनुवाद जो है वो जन सामान्य की भाषा के अंदर करने के इच्छुक थे। वो ये चाहते थे कि साहब बाइबल के अंदर जो भी चीजें लिखी है अगर सामान्य लोग उसको पढ़ने के अंदर, समझने की स्थिति के अंदर आ जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये जो बिचौलिया बन बैठा है पादरी वर्ग वो अपने आप में पूर्णतः खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो हमें देखने को मिलता है शोषण भी पूर्णतः खत्म हो जाएगा। इनके अनुयायी जो है वो लोलाइस कहलाए। इन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पर पूर्णतः बन सकता है कि साहब किन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन क्या है अंग्रेजी भाषा में अंदर इसको सुधार आंदोलन, ठीक है, सुधार आंदोलन को अंग्रेजी भाषा के अंदर रिफॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहब जॉन हस, एक ऐसे विचारक जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए या उनको पूर्णतः जिंदा जला दिया गया। जॉन हस एक ऐसे विचारक जिनको पूर्णतः जिंदा जला दिया गया। आप उस समय के समाज को, उस समय की धार्मिक कट्टरता को समझ सकते हैं। हम बात करेंगे साहब जॉन हस के बारे में। 1365 से लेकर 1415 यह प्राग विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे। इनका कहना था कि साहब मनुष्य जो है वो बाइबल के अध्ययन से मुक्ति पा सकता है और व्यक्ति को चर्च तथा पोप के आदेशों को मानने की आवश्यकता नहीं है। कट्टरपंथी लोगों ने जॉन हस को नास्तिक घोषित करवा दिया और जिंदा जला दिया। तो आप सोच सकते हो साहब धार्मिक कट्टरता जो थी वो कितनी बड़े स्तर पर थी। तीसरे हमें देखने को मिलते हैं साहब सेवानरोला। यह फ्लोरेंस का एक साधारण पादरी था। इसने पोप को विलासी, आडंबरपूर्ण, अनैतिक व भ्रष्टाचार युक्त जीवन जीने के बदले सादा एवं सरल जीने का संदेश जो है वो दिया। पोप के आदेश की अवहेलना करते हुए इसे भी ईसाई परिषद ने जिंदा जलाने का दंड दिया। ईसाई परिषद ने जिंदा जलाने का दंड है। भैया आपने देखा कि किस प्रकार से हम देखने को मिलते हैं कि इंक्विजिशन न्यायालय की स्थापना की जाती है जिसका मुख्य मकसद था कि वो ऐसे लोगों को जो है वो सजा दे जो नास्तिक हो और प्रोटेस्टेंट धर्म को जो है पूर्णतः खत्म करने की कोशिश करे। इरास्मस हॉलैंड निवासी प्रमुख मानवतावादी विद्वान था। इसने 1511 के अंदर इन
प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा नामक पुस्तक लिखी, जो कि पादरियों की अज्ञानता व पाखंड का मजाक बनाता था। और भाई उसने पादरियों के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष किया, मजाक बनाने की कोशिश करी, जिससे जो समाज था वो पूर्णतः समझ पाया इनकी असलियत। इसी प्रकार 1516 के अंदर न्यू टेस्टामेंट का नवीन संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसमें ईसाइयत के सिद्धांतों को सीधी, सरल व सात्विक भाषा जो है उसके अंदर पूर्णतः व्याख्या की गई। यानी हमें यह बात तो समझ आ गई कि साहब ये जो सुधार आंदोलन था उसके अंदर पूर्णतः जितने भी विचारक थे वे सब ये चाहते थे कि साहब बाइबल की जो व्याख्या है वो पूर्णतः सरल हो, जन सामान्य की भाषा में हो, और जिससे हमें देखने को मिलता है कि पादरी वर्ग या पोप की मध्यस्थता पूर्णतः खत्म हो जाए, ये जो शोषण है वो पूर्णतः खत्म हो जाए। तो बात यहीं तक ही। आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।